गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मोरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट किया था। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 द कैमल विथ अ बेल। इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव्ड अ कार्ट मेकर बाय द नेम ऑफ रतन सिंह। एक टाउन में एक कार्ट मेकर रहा करता था जो कार्ट बनाता था, जिसका नाम था रतन सिंह। एज ही गॉट नो कॉन्ट्रैक्ट ही बिकेम वेरी पुअर एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया था और वो खुद से सोचा टू हेल्प विद दिस पॉवर्टी ऑल द अदर पीपल इन दिस टाउन आर एंगेज्ड इन वन जॉब और द अदर बट आई डोंट गेट एनी सुटेबल वर्क। इसी गरीबी की वजह से जितने भी लोग थे इस गांव के सब शहर में जा कर के बस गए और उन्हें एक एक जॉब मिल गई, लेकिन मुझे कोई भी एक अच्छी जॉब नहीं मिली। एवरीबडी एल्स ओन्स 4 स्टोरीड बिल्डिंग्स व्हाइल आई डोंट हैव इवन अ प्रॉपर होम टू लिव इन। सबके पास तो 4 मालाएं की बिल्डिंग है, लेकिन मेरे पास तो एक अच्छा घर भी नहीं है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टेइंग हियर। तो यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। एंड सो द कार्ट मेकर एंड हिज फैमिली लेफ्ट द टाउन टू सेटल समवेयर एल्स। तो कार्ट मेकर और उसका जो परिवार था वो उस गांव को छोड़ दिए शहर में बसने के लिए। ऑन द वे विल्स दे वर स्टिल डीप इन द जंगल। रास्ते में उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। द सनसेट सडनली द कार्ट मेकर सॉ अ फीमेल कैमल। सूरज डूब गया था और अचानक से उसे एक फीमेल कैमल दिखी, सफरिंग फ्रॉम लेबर, जिसे लेबर पेन हो रहा था। शी हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाई अ कारवां, और वो अपने कारवां से पीछे छूट गई थी। सून शी गेव बर्थ टू अ बेबी कैमल। तो उस फीमेल कैमल ने एक बेबी कैमल को जन्म दिया। द कार्ट मेकर टाइड द फीमेल विथ अ रोप। तो कार्ट मेकर ने क्या किया, उस फीमेल कैमल को रस्सी से बांध दिया और उसे खाने के लिए कुछ फ्रेश पत्तियां दी कि वो खा सके। ही पुट देम इन फ्रंट ऑफ हर एंड स्लोली शी स्टार्टेड फीडिंग ऑन देम। वो उसके सामने बैठा रहा और वो उस अपने बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर दिया। Next morning, when the female camel had partly recovered, the cart maker took her and the baby camel with him to his new home. जब दूसरे दिन सुबह में वो फीमेल कैमल जो थी वो अच्छी तरह से ठीक हो गई थी, तो कार्ट मेकर ने उसे और उसके बच्चे को अपने नए घर में साथ में रहने के लिए ले आया। अंडर हिज प्रॉपर केयर द फीमेल कैमल फुल्ली रिकवर्ड एंड द बेबी ग्रू टू फुल साइज। उसका अच्छे देखभाल के साथ वो जो फीमेल कैमल थी अच्छी तरह से वो ठीक हो चुकी थी और जो उसका बच्चा था बेबी कैमल वो भी थोड़ा बड़ा हो गया था। फॉन्डली द कार्ट मेकर टाइड अ बेल राउंड द यंग कैमल्स नेक। तो उस कार्ट मेकर ने क्या किया, वो जो यंग कैमल था उसके गले में एक घंटी बांध दी। एवरी डे ही वुड सेल द फीमेल कैमल्स मिल्क एंड इन दिस वे सपोर्टेड हिज फैमिली। तो कार्ट मेकर रोज़ाना उस फीमेल कैमल का दूध बेचता था और अपने घर को चलाता था। Then he thought to himself, why should I take any other profession when I can well support my family merely by looking after this female camel and selling milk? मैं कोई और जॉब क्यों ढूंढूं जब मेरे पास तो मैं अपने परिवार वालों को देख ले रहा हूँ सिर्फ इस फीमेल कैमल के वजह से, और इसका दूध बेच करके तो मेरा घर चल जा रहा है, तो मैं फिर दूसरा कोई जॉब क्यों ढूंढूं। सो ही सेड टू हिज वाइफ। तो उसने अपने पत्नी से बोला, माई डियर, दिस बिजनेस इज़ वेरी प्रॉफिटेबल। इफ़ यू अग्री आई शैल बोरो सम मनी फ्रॉम समवन wealthy and go to Gujarat to buy a young camel. Even as I am away, please look after these two. वो अपने पत्नी से बोलता है कि ये बिज़नेस तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर तुम बोलती हो क्या मैं कुछ पैसे ले करके गुजरात जाऊं और वहाँ से एक यंग कैमल ख़रीद लाऊं। इवन एज आई एम अवे प्लीज़ टुक आफ्टर दीज टू। जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम इन दोनों का ख्याल रखना। हिज वाइफ एग्रीड। उसकी पत्नी मान गई। सो द कार्ट मेकर वेंट टू गुजरात एंड रिटर्न होम आफ्टर बाइंग अ यंग कैमल। तो वो कार्ट मेकर गुजरात गया और वहाँ से एक यंग कैमल खरीद करके ले आया। Fortune smiled on him and in due course he was the owner of quite a number of camels. उसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा चमक गई, बहुत ही अच्छी हो गई और कुछ ही समय में उसके पास बहुत सारे
ऊँट हो गए। ही एम्प्लॉयड अ सर्वेंट टू लुक आफ्टर देम एंड पेड हिम 1 बेबी कैमल एवरी ईयर इन रिटर्न फॉर हिज सर्विस। ही ऑल्सो गेव हिम फ्री कैमल मिल्क एवरी डे टू ड्रिंक। उसने क्या किया, कार्ट मेकर ने बहुत सारे नौकरों को रख लिया ताकि वो कैमल्स जो थे, ऊँट, सबका देखभाल कर सके। और वो उन सर्वेंट्स को हर साल एक बेबी कैमल उनके सर्विस के लिए एज अ गिफ्ट वो दिया करता था, दे देता था। और रोज़ाना उनको फ्री में ऊँट का दूध पीने के लिए भी देता था। एंड सो द कार्ट मेकर लिव्ड हैप्पली। इस तरह से कार्ट मेकर जो था खुशी खुशी रहने लगा। लुकिंग आफ्टर द कैमल्स एंड देयर यंग द सब्सिक्वेंटली सेलिंग देम। धीरे धीरे जैसे जैसे कैमल बढ़ते गए, फिर उनके बच्चे, तो इस तरह से उनका वो चलता रहा। एवरी मॉर्निंग द कैमल्स वुड ग्रेज इन द जंगल नियर बाई एंड ईट टेंडर क्रीपर्स एंड अदर गुड थिंग्स। हर सुबह ऊँट जंगल में जा कर के चरते थे, ताज़े ताज़े जो घास ये सब चीज़ें खाते थे। देन दे वुड गो टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ बिग लेक एंड आफ्टरवर्ड्स रिटर्न होम। फिर वो पानी पीने के लिए एक बहुत बड़े झील के पास जाते थे और फिर वो घर वापस आ जाते थे। प्लेइंग गेम्स ऑन द वे। रास्ते में वो गेम्स खेल खेल कर ही घर वापस आते थे। नाउ द कैमल विथ अ बेल राउंड हिज नेक। अब वो जो कैमल था जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी, वो सबके पीछे चलता था अकेले। When the other noticed this, they said, "This foolish fellow always strays away and walk behind us." जब सारे कैमल्स ने नोटिस किया कि ये जो मूर्ख है, ये हमेशा हम लोग के पीछे ही चलता है अपनी घंटी बांध करके। वन डे ही विल फॉल इन द क्लचेज ऑफ वाइल्ड बीस्ट। एक दिन वो गिर गया है गड्ढे में। दे ऑल स्कोल्डेड हिम अबाउट दिस एंड ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। सब लोग ने उसे डांटा और उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो हमारे साथ चला करे, हमारे पीछे नहीं, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। वन डे अ लॉयन हर्ड द रिंगिंग ऑफ द बेल फ्रॉम द डिस्टेंस। एक दिन क्या हुआ, एक शेर ने उस घंटी की आवाज़ सुन ली बहुत दूर से। ही फॉलोड द साउंड एंड सॉ अ कारवां ऑफ यंग कैमल मूविंग अहेड। तो उसने उस साउंड को फॉलो किया और देखा कि एक कारवां ही फॉलोड द साउंड एंड उसने क्या किया, उस आवाज़ को फॉलो किया तो उसने देखा कि एक यंग कैमल का कारवां आगे आगे जा रहा है। दे वर गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ लेक। और वो लोग पानी पी करके आ रहे हैं। बट ही ऑब्जर्व दैट वन कैमल विथ अ बेल राउंड हिज नेक ही स्टेड बिहाइंड ऑल अलोन एंड वॉज स्टिल ग्रेजिंग। फिर उस शेर ने देखा कि एक ऊँट जिसके गले में घंटी है वो सबसे पीछे है और अकेला घास चर रहा है। द अदर फिनिश्ड ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड ऑफ फॉर होम। और बाकी जो ऊँट थे वो पानी पी करके अपने घर के तरफ रवाना हो गए। दिस कैमल नाउ बिगेन टू स्ट्रे इन एवरी डायरेक्शन एंड लॉस्ट हिज वे। और ये जो ऊँट है वो तो अपने में ही खोया हुआ और अपनी दिशा भूल गया। द लॉयन फॉलोड द साउंड। उस शेर ने क्या किया, उस घंटी की आवाज़ को फॉलो किया और फिर उस कैमल को ओवरटुक किया और उसके रास्ते में कहीं जाकर के छुप गया। व्हेन द कैमल केम नियर इनफ। जब ऊँट उस शेर के बहुत ही पास आ गया तो शेर ने क्या किया, उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसके गले में उसने दबोच लिया और वो ऊँट को मार दिया। इस तरह से ऊँट मर गया। तो इस स्टोरी का टीचिंग फैक्ट यही है, अ फुलिश पर्सन हु रिफ्यूज टू फॉलो अ गुड एडवाइस श्योरली कम्स टू ग्रीफ। एक मूर्ख इंसान अगर एक अच्छी एडवाइस को फॉलो नहीं करता है तो वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस ही जाता है। तो इस स्टोरी में यही है कि उन सारे ऊँटों ने इसको बहुत समझाया कि सबके साथ चले, लेकिन नहीं, उसने उन लोग की बात नहीं मानी। इसी वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। तो ये थी हमारी स्टोरी। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।